कह रहे हैं मेरा शरीर यादों से भरा हुआ है, यहाँ तक कि मैं अपने बालों के रंग, अपनी आँखों के रंग को भी स्मृति ही कहूँगा। और ये स्मृतियाँ मुझे पुरानी पीढ़ियों से मिली हैं, करीब करीब विरासत के तौर पर। तो हम इन मेमोरीज़ को, स्मृतियों को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं? ठीक वैसे ही जैसे हम किसी कंप्यूटर को या किसी अन्य गैजेट को फॉर्मेट करते हैं। कह रहे हैं मैं इसलिए इन स्मृतियों को विस्मृत करना चाहता हूँ या फॉर्मेट करना चाहता हूँ या फैक्ट्री सेटिंग्स रिस्टोर करना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी से कुछ नई चीज़ें सीख सकूँ। कह रहे हैं आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स क्विकली। आशीष शर्मा। इसके पहले दो लफ्ज़ क्या कह रहे हैं? अरे पहले दो हो गई गड़बड़, हो गई ना गड़बड़। बाकी सब तो ठीक बता दिया कि शरीर यादों का, प्राकृतिक संस्कारों का पिंड मात्र है। पुरानी एक धारा है जैविक विकास की जो वही आ रही है और अभी वो आपके रूप में प्रकट होकर के सम्मुख है हमारे। सब कुछ पुराना ही पुराना है जिस्म में, बात तो ठीक है, पर जिस्म ही कह देते तो चलता। ये क्यों कह दिया मेरा जिस्म? जिस्म में सब पुराना है और वो पुराना ही रहेगा। यहाँ तक कि ये हसरत भी कि जो पुराना है वो मिटे, जिसको तुम फॉर्मेटिंग के नाम से अभिव्यक्त कर रहे हो, ये हसरत भी बहुत पुरानी है। तो ये मत समझ लेना कि जिस्म में जो कुछ है वो कभी भी नया हो सकता है। यहां तो सारा खेल ही आदिकालीन है। पुराने को अगर हटाओगे, जो कि तुम हटा सकते हो, तो पुराने को तुम पुराने द्वारा ही दोबारा भर दोगे। पुराने का विकल्प बनेगा पुराना। पुराना स्थानांतरित हो गया और जो खाली जगह मिली उसको भरने भी कौन आया? पुराना। एक पुराने की जगह दूसरा पुराना, और दूसरे पुराने को बेटा नया नहीं बोलते। तुम्हारे पास दो पजामे हो 6-6 साल पुराने और एक को हटा के तुम दूसरा पहन लो, तो कहोगे कि मैंने नया पहन लिया? ये तो तुमने ठीक कहा कि पुराना पैजामा हटाया, लेकिन ये तुमने झूठ बोल दिया ना कि पुराने को हटा के नया आ गया। पुराना तो हटा, पर उसका स्थान लिया बराबर के ही पुराने वाले ने। नया कुछ नहीं। इस शरीर में कुछ नया नहीं होता। इसीलिए अध्यात्म शरीर को सुधारने का नाम नहीं है। लेकिन जो लोग शरीर के ही तल पर जीते हो वो तुमको ये बात कभी नहीं बताएंगे। और ऐसे गुरु भी बहुत हैं जो बात ही मात्र शरीर की करते हैं। अध्यात्म की एक बड़ी प्रचलित और प्रबल धारा है आजकल, जिसमें सारी बात होती ही शरीर की है। ये कह करके कि शरीर कैसे ठीक करना है, शरीर में क्या क्रियाएं की जाएं, स्वस्थ कैसे रखा जाए। इन्हीं सब चीज़ों को योग का नाम दे दिया जाता है, इन्हीं सब बातों को अध्यात्म भी कह दिया जाता है ना। अध्यात्म का अर्थ है सबसे पहले ये जान लेना कि शरीर शरीर है और तुम हो। और तुम जिस हसरत को पूरा करने के लिए शरीर से जुड़े बैठे हो, उस हसरत को शरीर कभी पूरा कर नहीं पाएगा।
तुम्हारी हालत कुछ उस आदमी की है जो अपनी कार के भीतर ही लॉक हो गया हो। और जाना है उसे चांद तक। जाना है चांद तक, और उसने अपने आप को कैद कर लिया है अपनी कार में। और अब कार में कैद होके वो क्या कर रहा है? वो हठयोग कर रहा है। वो कह रहा है कार को ही और बेहतर कर देता हूं। कार को चला चला के ले जाता है, कभी डेंटिंग कराता है, कभी पेंटिंग कराता है, कभी कहता है इंजन बदल दो। तुम कुछ भी कर लो इस कार में, ये तुम्हें चांद तक नहीं ले जा पाएगी। लेकिन अगर तुमने ये धारणा बनाई ली है कि तुम्हें कार के ही भीतर जीवन बिताना है, तुमने खुद ही अपने आप को कार के भीतर कैद कर लिया है, तो डेंटर और पेंटर की कमाई अब गाढ़ी होगी। क्योंकि तुम जीवन भर अपनी कार को सर्विस स्टेशन और वर्कशॉप और डेंटिंग और पेंटिंग इन्हीं जगहों पर घुमाते रहोगे। और इतना ही नहीं, वर्कशॉप वाले, डेंटिंग पेंटिंग वाले तुमको ये भरोसा भी देते रहेंगे कि कार को खूब चमका लो, एक दिन यही कार तुमको ले जाएगी चांद तक। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम कुछ भी कर लो इस कार के साथ, तुम चाहो तो इसमें नकली पंख भी चिपका लो, ये कार तुमको जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं ले जा पाने वाली। हाँ, तुम्हें जमीन पर कहीं जाना हो तो इस कार का तुम खूब उपयोग कर सकते हो। लेकिन देखो बेटे, जो तुम चाहते हो तुम्हें जमीन पर तो मिलेगा नहीं। इश्क तो तुम्हें चांद से है। इश्क है चांद से, घूम रहे हैं कार में। ये ज्यादातर आध्यात्मिक साधकों की हालत है। लगे हुए हैं शरीर चमकाने में। कोई बता रहा है कि किस तरह के बर्तनों में खाना खाओ, कोई बता रहा है कैसा आसन लगाओ, और तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक, कार को चमकाते हैं। आध्यात्मिक चर्चा हो रही है और उसमें जिक्र हो रहा है तांबे का और पीतल का। ये वैसी ही बात है कि तुम्हें कोई कहे कि अपनी कार के नए अलॉय टायर लगवा लो, तांबे के टायर लगवा लो, तो तांबे के टायर तुमको उड़ा के चांद तक ले जाएंगे। अरे तुम तांबे के लगवा लो कि पीतल के लगवा लो, तुम दुनिया की महंगी से महंगी और हल्की से हल्की अलॉय के टायर बनवा लो, वो तुमको उड़ा के नहीं ले जा पाने वाले। तुम कार की पूजा करवा लो, तुम कार के अंदर 10 रुद्राक्ष की माला लटका दो। कार तो कार है ना, चांद के सामने बेकार है। बात समझ में आ रही है? शरीर शरीर ही रहेगा आशीष। तुम क्यों नाहक उसके पीछे पड़े हुए हो? पैदा हुआ है, मरेगा। मुक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि शरीर चमका मारा। मुक्ति का अर्थ होता है शरीर को छोड़ दिया उसके हवाले जो शरीर की वास्तविक मां है। शरीर की मां है प्रकृति, वहां से आया है। प्रकृति को देखने दो, शरीर कैसे चलेगा। तुम अपना काम देखो, शरीर अपना काम देखे। तुम्हें चाहिए मुक्ति और शरीर को चाहिए प्रकृति। तुम्हारे और शरीर के रास्ते अलग अलग हैं। ये बात तुम्हें अजीब लगेगी पर ऐसी ही है। तुम्हें चाहिए मुक्ति, शरीर को नींद चाहिए, ठीक अभी भी। और अभी नींद नहीं आ रही तो अभी जब तुम्हें 2 घंटे सुनाऊंगा तब देखना। तुम भले ही कह रहे होगे कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे सुनना है, मुझे जागरण करना है। शरीर क्या कह रहा होगा? मुझे सोना है। उदित को मैंने पहले ही बोल दिया है, बेटा चाय तैयार रखो। 12 बजे नहीं कि लोग लगेंगे झूमने। और मेरी आदत कि मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें कि तुम झूमते हो, इसीलिए सब सत्र मेरे आधी रात के बाद के। नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे इरादे और हैं और शरीर के इरादे और हैं। तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए कि शरीर तुम्हारा साथी नहीं है। तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए कि जो तुम चाहते हो शरीर वो नहीं चाहता। तुम्हें मुझसे प्रेम है, तुम्हारे शरीर को नहीं है। जो हम ग्रहण कर रहे हैं इस समय भी, वो तो शरीर ही कर रहा है। शरीर कर रहा है, तुम कुछ ग्रहण नहीं कर रहे।
तुम कुछ ग्रहण नहीं कर रहे। जब तक तुम इस भाव में जी रहे हो कि तुम कुछ ग्रहण कर रहे हो, तुम उनके गुलाम बने रहोगे जिनसे ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि शरीर तो तत्काल उनका गुलाम हो जाना चाहता है जो उसे भोजन दे। शरीर तो पशु है, जो उसे रोटी दिखाएगा उसके पीछे जाएगा। क्या तुम भी ऐसे ही हो? तुम वो नहीं हो। अंतर करना सीखो। शरीर को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। शरीर को चाहिए आराम, सोने को मिल जाए। शरीर को चाहिए भोजन, और शरीर को चाहिए सेक्स। इसके अलावा शरीर कुछ मांगता नहीं। तुम भी यही मांग रहे हो अगर, तो फिर अध्यात्म में क्या करने आए हो? लेकिन तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हारी मांग इन सब प्राकृतिक मांगों से ऊपर की है, इन सब प्राकृतिक मांगों से हटकर है कि नहीं? तुम्हें खूब आराम दे दिया जाए, खूब दाना पानी दे दिया जाए, सेक्स भी तुम जितना मांगो उतना उपलब्ध करा दिया जाए, उसके बाद भी तुम्हें चैन तो नहीं पड़ेगा, या पड़ जाएगा? पड़ता हो तो आजमा के देख लो। हो सकता है कुछ काल तक कहो कि बढ़िया चल रहा है, सब मस्त, थाईलैंड में कोठी है, जितनी चीजें चाहिए सब मिल रही हैं। थाईलैंड में कोठी है और बैंक अकाउंट दे दिया गया है, उसमें 5-7 करोड़ डाल दिए गए हैं, तो आराम भी बहुत है, विश्राम भी बहुत है, और काम का इंतजाम भी बहुत है। लेकिन फिर भी छटपटाओगे, चिल्लाओगे। कुछ रहेगा जीवन में जो कहेगा हमें ये नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। अध्यात्म उसके लिए है। अध्यात्म उस छटपटाहट का इलाज करता है। शरीर तो संस्कारित ही रहेगा। पदार्थ है, पदार्थ तो संस्कारित ही होता है, शरीर ही नहीं। जगत में जो कुछ है सब संस्कारित है। तुम विज्ञान से पूछोगे तो वो तुमको बताएगा कि पदार्थ की मूल इकाइयों को छोड़कर बाकी सब कुछ मेमोरी लिए हुए चलता है। तुमने कहा ना कि शरीर में मेमोरी भरी हुई है, बात तो बिल्कुल ठीक है, भरी हुई है, पर मेमोरी सिर्फ शरीर में थोड़ी भरी है, इस कुर्सी में भी भरी है। ये कुर्सी क्या है? इसको याद है कि एक दिन इसको ये आकार दिया गया था और ये उस आकार को पकड़े है, ये उस याद को पकड़े है। तभी तो आज जैसी कुर्सी देख रहे हो ऐसी ही कुर्सी तुम्हें दिखाई देती है कल, क्योंकि आज जो तुमने इसके साथ कर दिया, इसने उसकी याद को पकड़ लिया। तो ये कुर्सी जैसी आज है, जैसी अभिकल्पित हुई थी, जैसी संरचित हुई थी, वैसी ही कुर्सी आज भी है, कल भी है, 5-10 साल ऐसी ही रहेगी। धीरे धीरे इसकी याद धुंधली पड़ती जाएगी, तो फिर ये गिरती जाएगी, नष्ट होती जाएगी। तुम्हारे शरीर का भी ऐसा ही है, धीरे धीरे उसकी याद धुंधली पड़ती जाती है, फिर वो बदलता जाता है। इस दीवार को याद है कि कभी इसे सफेद रंग से पोता गया था, तो ये पकड़े हुए उस सफेद रंग को। पदार्थ के जगत में जो कुछ है वो स्मृतिबद्ध ही है, मेमोरी बेस्ड ही है। ये कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तुम्हें ही नहीं याद है कि तुम्हारे बालों का रंग काला है, तुम्हारी आंखों का रंग काला है, पौधों को भी तो याद है। क्या पौधों को नहीं याद कि उनकी पत्तियों का क्या रंग रहना चाहिए? बोलो। आज के नाइट्रोजन के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? और आज से 10,000 साल पहले नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? ये कैसे हो गया? नाइट्रोजन भूला क्यों नहीं? भूला क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं भूला? क्योंकि प्रकृति का मतलब ही है याददाश्त। प्रकृति का मतलब ही है एक बहाव। बहाव माने जो पीछे था वही आगे है। बहाव माने हिमालय से जो परमाणु चला था पानी का, वही परमाणु बंगाल तक पहुंचेगा। यही कहलाती है याददाश्त। पूरी प्रकृति एक बहाव है। बहाव माने याददाश्त। तुम वो हो जिसे बहना नहीं, तुम वो हो बहाव जिसको पीड़ा देता है। तुम्हें बहाव से बाहर आना है, तुम्हें तटस्थ हो जाना है। इसी तटस्थता को
अध्यात्म कहते हैं। ज्ञान की भाषा में ये तटस्थता कहलाती है साक्षित्व, प्रेम की भाषा में ये तटस्थता कहलाती है मिलन या योग। जिसे तटस्थ होना है उसके लिए ये तो ठीक है कि पूछे कि इस बहाव से बाहर कैसे आऊं। देह का एक प्रबल बहाव है, आवेग है, और मैं उसके साथ बहता रहता हूं। देखा है ना, सुबह नींद से उठना चाहते हो, उठ नहीं पाते, अलार्म भी लगाते हो, खुद ही बंद करके सो जाते हो। ये एक आवेग है, अतीत का एक मोमेंटम है, गतिवेग है। तुम इसको समझ सकते हो, इसलिए नहीं कि इसको सुधार दो, इसलिए कि इससे बाहर आ सको। इन दोनों बातों में बहुत बहुत अंतर है। जलता हुआ घर है तुम्हारा ये तन, तुम्हें इसको सुधारना नहीं है, तुम्हें इससे बाहर आना है। तुम्हें बात समझ में ही नहीं आ रही। डूबता हुआ जहाज हो तुम। हां, वो इतनी धीरे धीरे डूब रहा है कि तुम्हें पता नहीं चलता। उसको डूबने में कभी 60 साल लगते हैं, कभी 80 साल लगते हैं, जिसको तुम अपनी उम्र बोलते हो। पर जो चीज मरने के लिए ही पैदा हुई हो उसे डूबता हुआ जहाज न बोलो तो क्या बोलो? डूबते हुए जहाज का क्या मतलब है? अभी तो है, थोड़ी देर बाद नहीं होगा। और ये शरीर क्या है? वो भी तो यही है ना कि अभी तो है, थोड़ी देर बाद नहीं होगा। तो तुम्हारा शरीर भी एक डूबता हुआ जहाज है। अब इस डूबते हुए जहाज का तुम रंग रोगन करना चाहते हो? तुम इस डूबते हुए जहाज को और सुधारना चाहते हो? और वो भी तब जब डूबता हुआ जहाज तुम्हारा घर नहीं, तुम फंस गए हो उसके भीतर। जैसे कि कोई कार के भीतर कैद हो जाए, पुराना उदाहरण याद है ना? इस जहाज के भीतर तुम व्यर्थ ही कैद हो गए हो। घर तुम्हारा दूसरा है। अब तुम इस जहाज की बातें करे जा रहे हो कि जहाज में एक बार भी है, जहाज के अंदर स्विमिंग पूल है, जहाज में जिम है, जहाज की कैंटीन में कितने प्रकार के व्यंजन तैयार होते हैं। जहाज में तुमने नेह लड़ा लिया है, जहाज कोई तुमने अपना संसार बना लिया है। तो अब जो भी सवाल करते हो यही करते हो कि बेहतर कैसे करें। बेहतर नहीं करो। इस जिस्म की बेहतरी तुम नहीं करोगे, प्रकृति करेगी। और जब मैं कह रहा हूं प्रकृति, तो मेरा आशय बाहरी प्रकृति से ही नहीं है, मेरा आशय इस जिस्म की प्रकृति से भी है। कौन करेगा इसकी देखभाल? तुम्हें यह ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ख्याल करने के लिए गुरुत्वाकर्षण है, हवा है, पानी है, धूप है। ये सब कुछ क्या तुम्हारी मर्जी से है? तुम्हारे शरीर का ख्याल वास्तव में कौन रख रहा है ये तुमने कभी देखा ही नहीं। हवा का दबाव तुम्हारे शरीर पे पड़ता है 760 मिलीमीटर मरकरी, ठीक? और उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो अभी खून बहाना शुरू कर दोगे। 760 की जगह 600 हो जाए तो नसें फटने लगेंगी, पट 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 खून बहेगा। जैसे कि पहाड़ों पर ऊपर चले जाओ तो होता है। क्यों नाक फट जाती है, खून बहने लगता है? पहाड़ों पर ऊपर चले जाओ तो हवा का दाब कम हो जाता है, भीतर का उतना ही रहता है, बाहर का कम हो गया तो चीज फट जाती है। और अगर बढ़ जाए यही दबाव तो क्या होगा? तुम्हारी वही हालत होगी जो किसी गुब्बारे को दबा दो तो उसकी होती है। बाहर का दबाव इतना बढ़ गया, गुब्बारा दबेगा दबेगा फट जाएगा। कोई है जिसने तय कर रखा है, अनुशासित कर रखा है कि 760 माने 760। वो बाप है तुम्हारा, वो माँ है तुम्हारी, वो तुम्हारी देखभाल कर रहा है। इस जिस्म की देखभाल वो कर रहा है। वो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन के बैठा है, भीतर डीएनए बन के बैठा है। कौन संचालित कर रहा है तुम्हारी धड़कनों को? बोलो। उसे प्रकृति मां बोल सकते हो, वो देख रही है।
और प्रकृति न चलाए तुम्हारी धड़कन को, तो कौन डॉक्टर चला लेगा? जरा बता देना, बताओ। गुरुत्वाकर्षण 9.81 मीटर प्रति स्क्वायर से बढ़ जाए और घट जाए, उसके बाद मुझे बता दो कौन सा डॉक्टर तुम्हारे काम आएगा। डॉक्टर फिर खुद को ही ना बचा पाए, तुम्हारी क्या मदद करे? ग्रेविटी अभी हो जाए 12, फिर तो तुम 9 2 11 भी नहीं हो पाओगे, चिपक के रह जाओगे जमीन से, एक एक कदम उठाना भारी पड़ेगा। और ये तुमने नहीं किया है, ये अध्यात्म ने नहीं किया, ये योग ने नहीं किया, ये विज्ञान ने भी नहीं किया है, किसी डॉक्टर ने नहीं किया है, ये प्रकृति मां ने करा है। वो फूल खिलाती है, तुम्हारे बाल भी उसी ने खिलाए, ये दाढ़ी मूंछ उसी ने दिए तुम्हें, तुम्हारे डीएनए में ना मौजूद हो तो न विज्ञान, न योग, न अध्यात्म, न गुरु, न वैज्ञानिक, कोई तुमको कुछ नहीं दे सकता। फिर तुम कहोगे लेकिन हम कुछ तो कर ही लेते हैं ना शरीर को सुधारने के लिए। जो तुम कर लेते हो शरीर को सुधारने के लिए, वो भी तुम नहीं कर रहे हो, प्रकृति कर रही है। कैसे कर रहे हो तुम? मस्तिष्क के माध्यम से। मस्तिष्क क्या है? प्रकृति ही तो है ना। विज्ञान भी और कुछ नहीं है, प्रकृति का ही खेल है। प्रकृति को बदल रही है, इसको विज्ञान कहते हैं। कुत्ते को देखा है कभी? कुत्ता भी गर्मियों में गड्ढा खोदता है। अब कुत्ते को तो विज्ञान नहीं पता, लेकिन वो भी जमीन को बदलने की कोशिश कर रहा है अपने शरीर के मतलब से। वो भी अपने लिए घर बना रहा है। बया पक्षी को देखो कितना सुंदर घर बनाती है। पक्षी को तो प्रकृति ही मानते हो ना। देखो प्रकृति ने घर बना दिया ना। पक्षी ने जब घोंसला बनाया तो तुम उसको अप्राकृतिक घटना तो नहीं बोलते। पक्षी ने घोंसला बनाया, इसमें तुम पक्षी को कहते हो कि पक्षी है प्रकृति, और घोंसले को भी तुम मानते हो कि घोंसला है प्राकृतिक। ठीक उसी तरीके से तुम भी जब घर बनाते हो तो ये एक प्राकृतिक घटना ही है, इसको अप्राकृतिक मत समझ लेना। मैन मेड वर्ड जैसा कुछ नहीं। गलत है वो शब्द। पक्षी घोंसला बनाए उसको तुम प्राकृतिक बात बोलते हो, इंसान घर बनाए तो तुम उसको कह देते हो ये अप्राकृतिक चीज है, ये तो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। कुछ नहीं, ये भी तुम्हारा घर वैसा ही है जैसे पक्षी का घर, कुछ अलग नहीं है। इसीलिए ये भी पूरे तरीके से प्राकृतिक घटना है। तुम जाओगे श्री कृष्ण के पास, गीता में उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे प्रकृति मेरी दो तरह की है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। पक्षी जब घोंसला बनाता है तो वो बस अपरा प्रकृति है। तुम जब घर बनाते हो तो ये परा प्रकृति है, लेकिन है प्रकृति ही। तो प्रकृति को कौन संभाल रहा है? स्वयं प्रकृति। प्रकृति का ख्याल कौन रख रहा है? स्वयं प्रकृति। तुम्हारे जिस्म का ख्याल चाहे गुरुत्वाकर्षण रखता हो, चाहे सूरज की किरणें रखती हो, चाहे हवा की लहरें रखती हो, या चाहे तुम्हारे मस्तिष्क की बुद्धि रखती हो, ले देकर इस प्राकृतिक शरीर का ख्याल रख रही है प्रकृति ही। जब इस प्राकृतिक शरीर का ख्याल सूरज की किरणें रखें और नदियों का पानी रखे तो तुम कह सकते हो शरीर का ख्याल रख रही है अपरा प्रकृति। और जब इस शरीर का ख्याल वैक्सीनेशन के टीके रखें और एयर कंडीशनर रखे और लेबोरेटरी की रिसर्च रखे, तब तुम कह सकते हो कि इस शरीर का ख्याल रख रही है अपरा प्रकृति। लेकिन दोनों ही स्थितियों में, चाहे तुम्हारे शरीर को लाभ हो रहा हो सूरज की किरणों से, चाहे तुम्हारे शरीर को लाभ हो रहा हो फार्मेसी की गोलियों से, दोनों ही स्थितियों में तुम्हारी इस प्राकृतिक शरीर का ख्याल रखने वाली है प्रकृति ही। तो लो, हो गया खेल खत्म। शरीर की झंझट छोड़ दो। शरीर का ख्याल प्रकृति रख लेगी, क्योंकि शरीर किसकी संतान है? प्रकृति की संतान है, वो देख लेगी। कुछ काम तुम हवाओं पर, चांद तारों पर, सूरज पर छोड़ दो, और बाकी काम तुम
अंतःकरण पर छोड़ दो, मस्तिष्क पर छोड़ दो, बुद्धि पर छोड़ दो, स्मृतियों पर छोड़ दो, वो जानते हैं। अब रही बात तुम्हारी, तुम्हें क्या करना है? शरीर का मसला तो हल हो गया, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपनी मुक्ति का आयोजन करना है। तुम्हें अपने आप को वो स्थितियां देनी है जिनमें तुम समर्पित हो सको। तुम्हें अपने आप को माहौल देना है जिसमें तुम शरीर के झंझटों से ऊपर उठ करके अपने असली प्रयोजन की सोच सको। बात समझ में आ रही है? शरीर को तो तुम जरा अलग रखो, उसके साथ तो जितनी कम छेड़खानी करोगे उतना अच्छा है। ज़्यादा से तर बीमारियां तो होती इसलिए हैं कि तुम शरीर के साथ छेड़खानी करते हो। आदमी की अपेक्षा जानवरों में 5% भी बीमारियां नहीं पाई जाती, और जानवरों की कई बीमारियां तो उन्हें आदमियों से लगती हैं या आदमियों के संसर्ग से लगती हैं। जंगल के जानवर कम ही बीमार पड़ते हैं। हमारी भी ज़्यादातर बीमारियां इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है। जैसे कि कोई आदमी अगर कार के भीतर ही कैद हो जाए और कह दे मैं कार ही हूं, तो फिर वो कार को गंदा भी बहुत करेगा अंदर से। सोच के देखो, किसी भी काम के लिए कार से बाहर तो आ नहीं सकता, अब उसकी कार घिनाएगी, गंधाएगी। एक आदमी एक कार के भीतर 20 साल से कैद है, उस कार से दूर ही दूर रहना। अब उस कार के भीतर न जाने क्या क्या होगा, कैसे कैसे उसमें कीड़े और विषाणु और जीवाणु होंगे। शरीर को छोड़ दो, वो अपना ख्याल रख लेगा। शरीर जानता है कि उसे कितना खाना है। पर जब तुम अपने आप को शरीर ही समझ लेते हो तो तुम शरीर के माध्यमों से अपनी मुक्ति की इच्छा पूरी करना चाहते हो। तुम सोचते हो मुझे जो चाहिए वो मुझे शरीर के माध्यम से मिलेगा। फिर तुम लग जाते हो अपनी स्वाद कोशिकाओं को संतुष्ट करने में। तुम कहते हो बढ़िया खाना खा लिया तो जो सुकून मिलता है उसकी बात ही क्या है। तुम वास्तव में बढ़िया खाने के माध्यम से परमात्मा नाम का सुकून तलाश रहे हो। तुम मांस में और मसाले में और चाट में और चटखारे में परमात्मा ढूंढ रहे हो। और जब तुम मांस मसाले और चाट चटखारे में परमात्मा को ढूंढोगे तो शरीर की कितनी दुर्गति होगी बताओ। अध्यात्म तो तुम्हें कुछ पता नहीं, तो फिर तुम क्या कोशिश करोगे? तुम कहोगे खाना ले आओ, खाना खाने से स्वाद तो मिलता है, मैं सुकून की तलाश में हूं, कुछ सुकून तो मिलता है ना खाने में। तो तुम लगोगे धमाधम खाने, और भुगतेगा फिर कौन? शरीर। तो जो शरीर के माध्यम से परमात्मा को पाना चाहता है वो अपने शरीर को ही बर्बाद कर देता है। कोई बन जाता है अस्पताल का बीमार मोटी तोंद लेके, कोई बन जाता है सौंदर्य का बीमार, उसको यही काम रह जाता है कि दिन रात अपना चेहरा चमकाऊं और बाल चमकाऊं और शरीर बनाऊं। क्योंकि इन सब चीज़ों में भी कुछ सुकून तो है ही ना। लोग तुम्हारी तारीफ़ कर गए, आहा हा क्या आंखें हैं, क्या चेहरा है, क्या जुल्फ़े हैं। कोई आके बोल गया शाबाश, क्या तुमने मांसपेशियां अपनी बनाई हैं। अब तुम शरीर की दुर्गत कर रहे हो, लगाए पड़े हो मुंह पर रसायन ही रसायन। तमाम तरीके के पदार्थ तुमने शरीर में घुसेड़ दिए हैं, कहीं बोटॉक्स करा रहे हो, कभी कुछ। ठीक इसी तरीके से कोई बन जाएगा सेक्स मैनियाक, क्योंकि वो भी यही सोच रहा है कि शरीर के माध्यम से परमात्मा मिल जाएगा। और इस तरह की शिक्षाएं भी आजकल बहुत प्रचलित है कि बेटा तुम तो संभोग करो, योग अपने आप हो जाएगा। अब ये ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से शरीर की किसी गुफा में परमात्मा के दर्शन हो जाएं।
और उसकी जगह मिलता क्या है? दुर्गंध, सेक्स जनित बीमारियां और बहुत सारी निराशा। 8-10 साल से एक ही साधना करी थी, संभोग साधना, लगे हुए थे पूरी जान से, पहाड़ पूरा खोद डाला, लेकिन रोशनी अभी भी नहीं मिली। ऊर्जा पूरी चुक जाएगी, रहोगे अंधेरे में ही। पहली चीज जो तुमको तुम्हारे चाहने वाले बड़े बाप दादाओं ने सिखाई वो यही थी, प्रकृति से परे हो तुम, देह नहीं हो तुम। किन झंझटों में फंस गए। इसका मतलब देह का तिरस्कार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि देह को हेय समझ लो, इसका मतलब है देह को देह का काम करने दो, उलझो मत। वो अपना काम करना जानती है। यहां तक कि जब तुम सो भी रहे होते हो तो देह तो अपना काम कर रही होती है ना, या देह तुम्हारा इंतजार करती है कि बड़े मालिक उठेंगे और बताएंगे कि खाना कैसे पचाना है तो पचेगा। तुम्हारे शरीर के ज्यादातर काम तब होते हैं जब तुम सो जाते हो, तुम्हें पता है। जैसे देह भी इंतजार करती है कि ये मूर्ख सोने जाए तो हम कुछ काम निपटाएं। मान लो इस बात को, देह सही में इंतजार करती है कि तुम सो जाओ तो वो अपना काम शुरू करे। खाना ज्यादा पचता है सोते वक्त, तुम्हारा कद बढ़ता है जब तुम सो जाते हो, तुम्हारी चोटें और बीमारियां ठीक होती हैं जब तुम सो जाते हो, शरीर की पूरी हीलिंग एक्टिविटी जब तुम सो जाते हो तब चरम पर पहुंचती है। आंखों की थकान, मन की थकान, पुरानी कोशिकाओं का हटना, नई कोशिकाओं का बनना, स्प्लीन में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन, ये सब कुछ तुम्हारे सोते वक्त बढ़ जाता है। तुमसे पूछ के बढ़ता है। शरीर अपना काम करना जानता है, जब तुम नहीं होते तो वो अपना काम बेहतर करता है। तुम हटो। और ये बात सबको पता है, इसीलिए जब तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा होता है तो पहले तुम्हें सुला दिया जाता है कि ये अगर जगते रहे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इन्हें हटाओ पहले, इनका हटना जरूरी है तभी कुछ होगा। तुम सवाल बदलो अपना। तुम पूछो, मैं कौन हूं, मैं कैसे आकर चिपक गया इस देह से, और चिपक गया हूं तो क्या पा रहा हूं, और जो पा रहा हूं अगर उससे चैन नहीं है तो आज़ादी कैसे मिलेगी, शरीर से कैसे मिले आज़ादी, और जो मुझे चाहिए, जिसकी चाह में मैं शरीर से घिर गया था, वो कैसे मिले। ये तुम्हारा सवाल होना चाहिए, ये पूछा करो। शरीर के भीतर से तुम झांक रहे हो, शरीर नहीं हो तुम। इस मकान की खिड़की से तुम बाहर झांकने लग जाओ तो तुम मकान हो गए। ठीक वैसे ही इन आंखों के पीछे से तुम झांक रहे हो, आंखें नहीं हो तुम झांकने वाला हो। जब कोई खिड़की से तुम्हें ताक रहा होता है तो तुम जाके खिड़की को चूमने लगते हो? नहीं, बताओ। ये मुझे चश्मे के पीछे से देख रहा है तो माने ये चश्मा हो गया? चश्मे के पीछे से ये देख रहा है ना मुझको। ठीक उसी तरीके से आंखों के पीछे से जो देख रहा है वो हो तुम। और मैं नहीं कह रहा हूं आत्मा हो तुम। तुम्हारी आंखों के पीछे वो बैठा है जो आंखों के माध्यम से टुकुर टुकुर निहार रहा है कि बाहर पिया कब मिलेंगे। आत्मा कहीं नहीं निहारती,
आत्मा को संसार को देखने से कोई प्रयोजन नहीं है, वो मस्त है, अपने में पूर्ण है। तुम तो एक वियोगी चेतना हो। एक तड़पती हुई धुन हो तुम, जिसको गीत नहीं मिल रहा पूरा। एक बूंद हो जो बादलों से तो चल पड़ी है, पर सागर तक पहुंचने में बड़ा विलंब कर रही है। न शरीर हो तुम, ना आत्मा हो तुम कुछ और हो। तुम्हारे सामने रास्ते दो हैं, एक रास्ता है शरीर का, एक रास्ता है आत्मा का। तीन है अब, शरीर, आत्मा और तुम। तुम वो हो जिसे चुनना है। चाहो तो शरीर को चुन लो, चाहो तो आत्मा को चुन लो। शरीर को तो चुने ही बैठे हो, क्या पाया? कुछ और चुन के देखो, क्या पता कुछ मिल ही जाए। आजमाने में क्या जाता है? चुनाव अपने हाथ में। तुम्हारे हाथ में ही है चुनाव। शरीर कुछ चुनता नहीं और आत्मा को चुनने से कोई प्रयोजन नहीं। तुम वो हो जो लगातार चुनता ही रहता है। तुम वो हो जो सदा दोराहे पर ही खड़ा है, कभी यहां जाए कभी वहां जाऊं कहां। शरीर कुछ नहीं चुनता, क्योंकि शरीर पूरे तरीके से संस्कारित है। तुम ऐसे भी कह सकते हो कि शरीर को जो चुनना है वो शरीर ने पहले ही तय कर रखा है। हवा समूची भीतर जाएगी, शरीर उसमें से ऑक्सीजन ले लेगा, नाइट्रोजन छोड़ देगा। ये बात सदियों से तय है। शरीर को नया कुछ चुनना नहीं। तुम अपनी शरीर की जांच भी कराने जाते हो पैथोलॉजी में, तो उनको भली भांति पता है कि तुम्हारे रक्त में वाइट ब्लड सेल कितनी होनी चाहिए, रेड ब्लड सेल कितनी होनी चाहिए। उन्हें पता है तुम्हारे लिवर में कौन सा एंजाइम कितना होना चाहिए। उन्हें पता है कि शरीर का सही चुनाव क्या है। शरीर को चुनने से कोई मतलब नहीं। वो सब कुछ चुन चुका, उसका सारा चुनाव अतीत में ही हो गया। उसको प्रकृति ने बताकर भेजा है कि बेटा तुझे ऐसे ऐसे रहना है। तो शरीर को चुनने से कोई मतलब नहीं। और आत्मा, वो तो अकर्ता है, न करता है न भोगता है। वो चुन के क्या करेगी और किसको चुनेगी? आत्मा के आगे न पीछे कोई, आत्मा के सामने कोई दो रास्ते नहीं। आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वो कहां चुनने जाएगी और किसको? उसमें कोई अपूर्णता नहीं। चुनाव करके वो पाएगी क्या? तुम हो जिसे चुनना होता है या जिसे चुनने का भ्रम होता है। तो तुम सही चुनो। हम आत्मा भी नहीं, हम शरीर भी नहीं। तुम कुछ और हो। आचार्य जी, आत्मा क्या है? जिसके लिए ये सवाल पूछ रहे हो, इस सवाल का अगर तुमको बहुत सुंदर उत्तर मिल जाए तो सवाल मिट जाएगा ना। क्या शेष रहेगा? वो आत्मा है। आत्मा वो है जिसके लिए तुम्हारी सारी गतिविधियां हैं इस सवाल के साथ साथ। सब कुछ तुम्हारा जिसके लिए है उसका नाम है आत्मा। जिसकी हसरत में कभी इधर बढ़ते हो, कभी उधर बढ़ते हो, कभी ये करते हो, कभी वो करते हो, उसका नाम है आत्मा। करते तो बहुत कुछ हो, पर बड़े उजड्ड तरीके से करते हो, एकदम उटपटांग। तो करते बहुत कुछ हो, पाते कुछ नहीं, करे जा रहे हो बस। हम आत्मा भी नहीं। तुम आत्मा होते तो ये हालत होती तुम्हारी। तुम्हें जरा सा शक भी कैसे हो गया कि तुम आत्मा हो? मुंह लटका हुआ है, कह रहे हम आत्मा है। हाँ, थोड़ी देर में अभी सो के वहीं गिरोगे, कह रहे हो आत्मा है। मैं कह रहा था मेरे निकट आओ, तुम वहां गद्दा लगा के बैठ गए, कह रहे हैं आत्मा है। ये आत्मा की करतूतें हैं। और शरीर भी तुम नहीं, क्योंकि अगर तुम शरीर मात्र होते तो ये सब सवाल नहीं करते। शरीर के तो अगर सवाल भी होंगे तो बस
3 मुद्दों पर होंगे। क्या मुद्दे? खाना, सोना और सेक्स। तुम्हारे तो सवाल कुछ और है। इसका मतलब तुम शरीर भी नहीं हो, तुम तो बेटा कोई तीसरी ही बला हो। अपना पता लगाओ तुम हो कौन। सस्ता जवाब है कि तुम आत्मा हो, बहुत सस्ता जवाब है। इस सवाल से, जवाब से बचना। झूठा जवाब है, तुम्हें बहुत पसंद आता है। तुम्हारा जीवन इस बात की गवाही दे रहा है क्या कि तुम आत्मा हो। अभी शाम को 2 रुपए के लिए भिड़ गए थे तुम वहां टोल टैक्स वाले से। अरे आज शाम को नहीं तो कल शाम को भिड़े होगे। उसको 52 रुपए लौटाने थे और 50 ही लौटा पा रहा है। 2 रुपए के लिए तुमने पीछे की 100 गाड़ियों को इंतजार करवाया, आगे बढ़ने को राजी नहीं थे। कहते और देख, कहीं बाप दादा के जमाने की चवन्नियां पड़ी हो, गिन के दे दे। पीछे से गाड़ियां हॉर्न मार रही, तुम आगे बढ़ने को तैयार नहीं कि 2 रुपया कैसे छोड़ दें। और थोड़ा आगे जाके बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। ये 2 रुपए वाला ब्रह्म कौन सा है भाई? 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, इन्हीं झंझटों में उलझे हो और नारा लगाते हो कि आत्मा है हम और ब्रह्म है हम। लाज नहीं आती? आत्मा का अनुभव किया सकता है कौन करेगा? वो तीसरा जो आपने अगर आत्मा पूर्ण है तो उसका अनुभव करने के लिए कोई कैसे बचेगा? करना क्या है? ये तुम बताओ कि रोज करते क्या हो सुबह से शाम तक, जब जानते नहीं कि क्या करना है। सवाल मुझसे पूछ रहे हो इतनी मासूम शक्ल बना के कि करना क्या है। तो कल सुबह से शाम तक क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? पगलाए हो? अलार्म लगा के उठते हो, जान लगा के भागते हो, दंदना के कोल्हू के बैल की तरह काम करते हो। पता नहीं है करना क्या है तो इतना करते क्यों? आपने ना 2 विकल्प हैं, बिल्कुल है। तो वो दूसरा विकल्प तो ऑफिस में पाने जाते हो आत्मा को? नहीं, दूसरा विकल्प लेने वाला क्यों लेगा वो? मतलब कैसे लिया था वो? तुम पहले ही लेते रहो, तुम शरीर वाला ही विकल्प लेते रहो, उससे जो मिलता हो ले लो। तुम शरीर को ही आजमा लो जितना आजमाना हो, उससे अगर तुम्हारी क्षुधा शांत होती है तो। छोटे बच्चे होते हैं, वो जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो बॉलर से कहते हैं ट्रायल बॉल देना, ट्रायल बॉल। तो ट्रायल बॉल आती है, फिर वो कहते हैं और दे ट्रायल बॉल, तो एक ट्रायल बॉल और आ जाती है। फिर बोलते हैं और देना, तो फिर बॉलर कहता है हो तो गया ट्रायल बॉल। कहते हैं नहीं यार डाल डाल, तो एक ट्रायल बॉल और आ जाती है। हद से हद फिर एक और आ जाएगी। छोटे बच्चों को भी पता है कि आजमाने के लिए, प्रयोग के लिए 4 गेंदें बहुत होती हैं। तुम 30 साल से ट्रायल बॉल ही खेले जा रहे हो, तुम्हारी पारी शुरू कब होगी? तुम प्रयोग ही करते रहोगे। अभी तक तुम्हें पिच का अंदाजा नहीं हुआ, न गेंद का अंदाजा हुआ। रोज तो तुम ट्रायल बॉल ही खेलते हो। अभी तुम्हें पता नहीं चला कि हकीकत क्या है। पिच की हकीकत नहीं पता चल रही। संसार पिच है तुम्हारी, स्टंप्स नहीं पता चल रहे कहां पे हैं। ऑफ स्टंप पता नहीं लगा पा रहे अभी तक। 28 साल से खेल रहे हो, अभी भी तुम्हें अपने ऑफ स्टंप, लेग स्टंप का अंदाजा नहीं हुआ, गार्ड नहीं ले पा रहे। राज नहीं खुल रहा क्या कि मामला क्या है? आचार्य जी कई बार असली बॉल खेलने की हिम्मत नहीं होती। तुमको असली बॉल खेलनी है राष्ट्रीय टीम के स्तर के बॉलर की, और ट्रायल बॉल तुम खेल रहे हो अंडर 5 टीम के बॉलर की।
तुम देख नहीं रहे कि ये ट्रायल बॉल खेल खेल के ही तुम में डर पैदा हो गया है। तुम्हें वास्तव में गेंद झेलनी है डेल स्टीन की, और तुमने नेट प्रैक्टिस के लिए बुला लिया है झुन्नू लाल को, और झुन्नू लाल की उम्र है 4.25 साल, और तुम उनकी गेंदें खेल खेल के उसको मारे डाल रहे हो। तुम ट्रायल डाल और डाल, तुम झुन्नू लाल से कितनी भी गेंदबाजी करवा लो, तुम इस लायक थोड़ी बन जाओगे कि डेल स्टीन को झेल लो। बल्कि जितनी गेंदें तुम झुन्नू लाल की खेलोगे, डेल स्टीन को खेलने के लिए तुम उतने नाकाबिल होते जाओगे। हो जाओगे कि नहीं? तो सर्वप्रथम तो झुन्नू लाल को खेलना बंद करो। झुन्नू भी चिल्ला रहा है, रोज मुझे शिकायत करता है कि आप इन लोगों को बाद में मुक्ति दीजिएगा, पहले मुझे इनसे मुक्ति दिलवाइए। ये मेरा उपयोग कर रहे हैं, ये मेरा उपभोग कर रहे हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं। झुन्नू लाल का नाम है संसार। तुम संसार के साथ लिप्त हो के सोच रहे हो कि तुम्हें उस बड़ी चुनौती को झेलने की ताकत मिल जाएगी जो तुम्हें वास्तव में झेलनी चाहिए। नहीं, तुम छोटी चुनौतियों के साथ उलझे हुए हो, और छोटी चुनौतियों के साथ उलझ के तुमने अपनी वो ताकत खो दी है कि तुम बड़ी चुनौती को झेल पाओ। सुबह जो तुम दफ्तर जाते हो, बड़ी छोटी चुनौती है, टुच्ची चुनौती है। तुम्हें जो तुम्हारे मासिक लक्ष्य मिलते हैं, मंथली टारगेट्स, वो टुच्ची चुनौतियां हैं। पर तुम उन टुच्ची चुनौतियों से इतने लिप्त हो गए हो कि अब तुम किसी काबिल नहीं बचे कि बड़ी चुनौती उठा सको। यही वजह है कि मेरे पास ज्यादातर लोग वही हैं जो छोटी चुनौती में लिप्त हो जाते हैं। इससे पहले ही मैंने उन्हें बुला लिया। जिसने एक बार ये ऑफिस खेलना शुरू कर दिया और 1 आध साल इस धंधे में पड़ गया, उसको फिर मैं अपने पास बुलाता नहीं, क्योंकि अब वो इस काबिल ही नहीं बचा कि वास्तविक चुनौती का सामना कर सके। अब तो उसको झुन्नू लाल की अंडर आर्म खेलने की आदत पड़ गई है। उससे कहो गेंद खेलो तो वो तैयार हो जाएगा कि अंडर आर्म आ रही होगी, पालथी मार के बैठ जाएगा। कह रहे वहां से चलेगी गेंद, धीरे धीरे पिच पे लुढ़कते लुढ़कते आएगी। झुन्नू लाल ऐसे ही डालते थे। अब उसे मैं खड़ा कर दूंगा डेल स्टीन के सामने तो कहेगा ये रॉकेट था, ये अंतरिक्षयान था, स्पेसशिप था। तुम कहोगे नहीं, ये क्रिकेट की गेंद थी, लाल रंग की थी, बहुत ज्यादा इसकी नहीं गति थी, 100 मील प्रति घंटा अधिक से अधिक। वो कहेगा ना, ये तो प्रकाश की गति से निकली, हमें तो पता भी नहीं चला। अरे सब पता चल जाता। तू इतने दिनों से झुन्नू लाल के साथ काहे लिपटा हुआ था? झुन्नू लाल समझ रहे हो? वो सारी जगहें जहां पर तुम रोज रोज लिप्त होते हो, उनका नाम है झुन्नू लाल। ये जो तुम 2 रुपए 10 रुपए के लिए बहसें करते हो, ये जो तुम दफ्तर के ही मसलों को बहुत बड़ा मसला बना लेते हो, ये जो तुम घर परिवार में छोटी छोटी टुच्ची टुच्ची लड़ाइयां करते हो, टुच्ची लड़ाई करने का दुष्परिणाम यह होता है कि तुम किसी बड़ी लड़ाई के काबिल नहीं बचते। जब भी किसी छोटे से उलझो तो अपने आप को यह याद दिला देना, छोटे से उलझ लिया, बड़े से नहीं उलझ पाऊंगा। ठीक वैसे कि जैसे कोई पहलवान अगर अपने ही बेटे से कुश्ती लड़ने लग जाए तो अब वो अखाड़े में उतरने के काबिल नहीं बचेगा। पहलवान का बेटा है 4 साल का और पहलवान साहब उसी के साथ कुश्ती का अभ्यास करते हैं। अब ये किसी अखाड़े में उतरने के काबिल बचे? नहीं बचे। तुम यही कर रहे हो, तुम अपने से छोटों वालों से ही उलझते रहते हो। अब तुम जीवन की वास्तविक चुनौती कैसे उठाओगे? और जीवन की वास्तविक चुनौती का नाम है मुक्ति। छोटी चुनौतियों में उलझना छोड़ो, बड़े काम का बीड़ा उठाओ। तुम्हारे लिए यही बहुत बड़ी चुनौती है कि अगले महीने तक अपनी कंपनी का मुनाफा 4.5% और कैसे बढ़ाना है। और इस 4.5% का आंकड़ा भी तुम्हें तुम्हारे सीनियर्स ने थमा दिया है और तुम इसी में लगे हुए हो। पूरा महीना तुम्हारा इसी में जा रहा है, जीवन तुम्हारा इसी में जा रहा है। जाए फिर, तुम अब इसी काबिल बचे और कुछ तो तुम कर भी नहीं पाओगे। यही करो।
एक कैंप में एक सज्जन पहुंचे नहीं, तो हमारी ओर से उन्हें फ़ोन किया गया, कहाँ हैं, आए क्यों नहीं? कहीं वो बच्चे के पोतड़े नहीं थे। तो बोले अगले 2 दिन त्योहार पड़ रहे हैं, दुकान बाजार सब बंद रहती और बच्चा छोटा है, तो मेरी पत्नी यानी उसकी मां घर से निकलती नहीं है, मुझे ही लाने हैं। अब आज ही लाने जरूरी थे, अगले 2 दिन तक सब दुकानें बंद थीं, और आज पोतड़े लाने गया तो फ्लाइट मिस हो गई। ये तुम्हारे जीवन की चुनौतियां हैं। इन बातों का ख्याल तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है, पोतड़े खरीदने हैं। तुम्हें मुक्ति मिलेगी? पोतड़ों और मुक्ति में कोई बैर नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे मन में मुद्दा ही पोतड़े हैं तो तुम्हें मुक्ति क्यों मिले? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलता है, तुम्हें पोतड़े इकट्ठा करने कर लो। एक से बढ़कर एक मेगा मार्केट्स हैं, शॉपिंग मॉल है, वहां न जाने कितनी चीजें मिलती हैं, तुम्हारे लिए ही तो मिलती हैं, जाओ वो सब खरीद लो, वही इकट्ठा करो। और काहे के लिए कमाते हो? आचार्य जी फिर ताकत कैसे मिलेगी? तुम झुन्नू लाल को माफ करो सबसे पहले। देखो, कर दिया, बेचारे गरीब को छोड़ दो, फिर ताकत लौटेगी। किसी ऐसे से जा भिड़ो जो कम से कम तुम्हारे कद का हो। वर्जिश करने भी जाते हो तो आधा किलो का वजन उठाते हो। जवान आदमी हो, अपने जिस्म को देखते हो, कहते हो अगर डोले बनाने हैं तो कुछ नहीं तो 10 किलो तो दोनों हाथ में होना चाहिए। तो ऐसी चुनौती उठाओ जो जरा कठिन हो, फिर ताकत बनेगी। और कठिन चुनौती तो बेटा एक ही होती है, और कुछ कठिन नहीं, बाकी सब आसान है। बाकी सब के लिए तो बस कुछ संसारगत अनुशासन चाहिए। तुम्हें अगर प्रक्रियाओं का पालन करना आता है तो सब हो जाता है। बड़ी से बड़ी कंपनियां, तुम्हें क्या लगता है बड़ी सृजनात्मकता, इनोवेशन या क्रिएटिविटी पे चलती हैं? कुछ नहीं, अनुशासन पर चलती हैं। जिसको तुम इनोवेशन बोलते हो उसका भी एल्गोरिदम है कि ऐसे 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 करो, इनोवेशन हो जाएगी। लो, स्ट्रक्चर्ड इनोवेशन, सब हो जाता है। वो कोई चुनौती ही नहीं है, कोई बड़ी बात ही नहीं है। बड़ी बात तो यही है, मुक्त होकर दिखाओ। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कोई बड़ा इनाम जीतना है साहित्य में, विज्ञान में? तुम्हें किसी खेल का चैंपियन बनना है? हर चीज का एल्गोरिदम है। फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियां हैं जहां से टेनिस चैंपियन पैदा हो रहे हैं, और मामला बिल्कुल तय है। तुम्हें बस अनुशासन के साथ प्रक्रिया का पालन करना है। पालन कर ले गए तो तुम भी चैंपियन बन के निकलोगे। ये कोई चुनौती ही नहीं हुई। यहां तो बस अनुशासन चाहिए। यहां तो बस ये चाहिए कि तुम किसी के पीछे पीछे चलते रहो, तुम भी पहुंच जाओगे ऊपर। मुक्ति पीछे चल चल के नहीं आती। मुक्ति आंखें बंद कर करके अनुशासन का पालन करने से नहीं आती। मुक्ति तो बड़ी बला है। जब तुम्हें कोई बंधन ही नहीं अनुभव हो रहा तो सो ही जाओ। जैसे कि चूहेदानी का चूहा पूछे, मुक्ति माने किससे मुक्ति? पगले, जिसके अंदर तू फंसा हुआ है, और किससे मुक्ति? जहां जहां फंसे हुए हो वहां से मुक्ति, और कहां से मिलेगी मुक्ति?
और लगता ही नहीं कि फंसे हुए हो, तो चूहेदानी के अंदर ही भंगड़ा करो। बहुत चूहे हैं, उन्होंने चूहेदानियों के अंदर ही 4 BHK बना लिए, वहां उनका पूरा कुनबा बढ़ रहा है, भीतर से सजा दिया उन्होंने चूहेदानियों को। चूहा चूही प्यार से खेले, नन्हा चूहू खेल करे। तुम्हारे भीतर कभी ये सवाल उठता ही नहीं कि ये मैं क्या कर रहा हूं? नहीं उठता? उसके अलावा भी मैं कुछ नहीं कर सकता, ये होता है। जॉब तो करनी। हाँ, तो मतलब ठीक। आप अभी भी केयर के नाम पर क्या करते हो? केयर का मतलब होता है दूसरे की भलाई। चूहेदानी के भीतर चूहों का कुनबा है, उनकी क्या भलाई की जा सकती है? जल्दी बताओ कि वो बाहर निकले। तुम जिसकी भी भलाई करती हो और भलाई के नाम पर जो जो करती हो, उसमें उनकी मुक्ति निहित है क्या? बताओ। ये जो तुम बोलते हो कि आई एम केयरिंग फॉर सच एंड सच पर्सन, तुम केयर के नाम पर उनको चूहेदानी में और कैद रख रहे हो या चूहेदानी से आजाद कर रहे हो? पर जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, जब तुम सेल्फ केयर ही नहीं जानते, तो तुम्हें जाहिर सी बात है ये भी नहीं पता कि दूसरों के लिए क्या अच्छा है। जब तुम खुद कैद हो चूहेदानी में और तुम्हें बाहर निकलने की कोई तलब ही नहीं, तो फिर तुम वो दूसरा जिससे संबंधित हो, जिससे तुम्हारा प्यार का दावा है, उसको भी कभी बाहर निकलने का तोहफा देने की सोचते भी नहीं। यह ऐसी ही बात है कि जहाज डूबने वाला है और डूबते जहाज से बच निकलने के साधन उपलब्ध हैं, छोटी नौकाएं तैयार हैं। मेहनत करने वाला चाहिए जो उन नौकाओं को समुद्र में उतारे और फिर मेहनत से उनको खे करके किनारे पर आ जाए। लेकिन तुम्हें अपने लिए नौकाओं का कुछ पता नहीं, तुम दूसरों को भी कैसे प्रेरणा और प्रोत्साहन दोगे कि चलो बचो, ये जहाज डूब रहा है। तुम क्या कर रहे हो केयर के नाम पर? जाने मन मैं तुम्हारे लिए गुलाब के फूल लाया हूं, जहाज डूब रहा है और जहाज की डेक पर खड़े होकर तुम जाने मन की चुम्मी ले रहे हो और उसे गुलाब का फूल दे रहे हो। ये तुम्हारी केयर है। और एक वृद्ध जन है, उनको ले जाकर के तुम सेब दे रहे हो। डैडी सेब खाइए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अरे जहाज डूब रहा है, डैडी भी डूबेंगे और ये सेब भी डूबेगा। पर जब तुम खुद ही आतुर नहीं हो इस डूबते जहाज से कूदकर भागने को, तट पर सुरक्षित आ जाने को, तो तुम जिनकी देखभाल भी करते हो, तुम देखभाल के नाम पर अधिक से अधिक तुम उन्हें सेब दे देते हो। लो सेब खाओ। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो नायक ने नायिका को केलों का एक अदद गुच्छा भेंट किया। ये मेरे प्यार की निशानी प्रिय, तुम केले खाओ क्योंकि अब मैं तो रहूंगा नहीं। अगर प्रेम था तो उस पिक्चर के नायक ने क्या किया था अपनी प्रेमिका के लिए? उसे केला दिया था या मुक्ति दी थी? पिक्चर नहीं देखी क्या? उसको भगा दिया था, उसको भगा दिया था, खुद डूब गया। हाँ, ये केयर कहलाती है। ये थोड़ी है कि जाके उसको केला दे आए कि जहाज तो डूब रहा है, तू केला ले।
ये तुम्हारी केयर है। और कुछ करती हो केयर के नाम पर? डैडी जी मॉर्निंग का केला, डैडी जी दोपहर का सेब लो, ये तुम्हारी केयर चल रही है। और डैडी के मन में आग लगी हुई है, नाक और कान से धुआं निकल रहा है, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं। तुम्हारी पूरी केयर इतनी है कि इनको समय पर दवाइयां दे दो और इनको सेब केला दे दो। तुम्हारे लिए तो पिक्चर भी यही बननी चाहिए, बिल्कुल दूसरा टाइटैनिक बनेगा, डूबता जहाज और केलाबाजी। फिर कहानी भी कौन सुनाएगा? वो कहानी भी सुनाने के लिए जब प्रियतमा बची रह गई थी तो पिक्चर बनी, यही तो था। न तुम बचते हो, न तुम्हारे प्रियजन बचते हैं, ऐसी है तुम्हारी केयर। जाने मन हम तो डूबेंगे ही, तुम्हें भी डुबोएंगे केला खिला खिला के। केले बुरे नहीं है, पर जब जहाज डूब रहा है तब केलों का क्या काम बच्चे? सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो तुम्हारे केले शोभा दें। अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है और तुम्हारी जिंदगी में सेब और केले से बढ़ के कोई मुद्दा ही नहीं है। तुम्हारी हालत ऐसी है कि टाइटैनिक का टिकट कटाया था और एक उसमें सवारी थी जिसके 10 रुपये बाकी रह गए थे। टाइटैनिक में भी कोई कंडक्टर रहा होगा मान लो, तो कंडक्टर 10 रुपए लिख के बैठा हुआ था और उसने टिकट के पीछे लिख दिया था 10 रुपए, जैसा हिंदुस्तान में होता है कि बाद में आके 10 रुपए ले जाना, ये तुम्हारे टिकट के पीछे लिख दिया 10। अब जब देखा कि टाइटैनिक डूब ही रहा है तो सेठ जी ढूंढ रहे हैं कंडक्टर को, 10 रुपया, और डूब रहा था कंडक्टर, गले तक डूब चुका था। उसने उसको पकड़ के बाहर निकाला। सेठ जी ने कहा तू डूब कहां से रहा है ससुरे? 10 रुपया, 10 रुपया, ये तुम्हारी केयर है। तो उसने एक भीगा हुआ सड़ा हुआ नोट निकाल के सेठ जी को दिया, ये आपके 10 रुपए। सेठ जी ने कहा आप ठीक जा, तुझे मैंने जल देवता को समर्पित किया, वरुणाय नमः। ये तो तुम्हारी केयर है। सारी समस्या ये है कि पिक्चर में टाइटैनिक 2 घंटे में ससुरा डूब ही गया था पूरा, तुम्हारा शनय शनय डूब रहा है तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। जरा फास्ट फॉरवर्ड में सब कुछ हो जाए तो तुम्हें कुछ पता भी चले। सब धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए तुम्हें यह धोखा बना रहता है कि समय अभी बहुत है। कोई बात नहीं, अभी तो हम जवान हैं, देखते हैं बेटा कितने दिन जवान रहते हो। प्रेम और केयर का मतलब समझ लो अच्छे से। जिससे प्यार करते हो उसको इस डूबते जहाज से बचा लो, उसको फूल मत दो, उससे मीठी मीठी बातें मत करो। टाइटैनिक को याद करो, क्या करा था नायक ने।
ना उसने फूलों का तोहफा दिया था, ना मीठी मीठी बातें करी थी, खुद मर गया था, उस लड़की को बचा गया था। ये केयर कहलाती है। जिससे प्रेम करते हो उसे मुक्ति दो। और कुछ प्रेम होता ही नहीं। ये थोड़ी कि हमें प्रेम तुमसे इतना है डार्लिंग कि हमारे पीछे पीछे तुम भी चली आना, पूरे गांव को बोल गए कि इसको सती कर देना, वहां अकेले हमारा जी नहीं लगेगा। पुराने जमाने में जो राजा वगैरह होते थे मिस्र में, इजिप्ट में, उनके जब मकबरे ताबूत सब खोले जाते हैं तो उसमें राजा ही भर नहीं मिलता, उसमें राजा मिलेगा, राजा के पसंदीदा पकवान मिलेंगे, राजा के पसंदीदा वस्त्र मिलेंगे, राजा के पसंदीदा पालतू पशु पक्षी मिलेंगे, और उसमें राजा की पसंदीदा रानियां मिलेंगी। ये राजा का प्रेम था कि हम जब मरें तो हमारे साथ ये जो चार हैं इनको हमारे ही साथ दफन कर देना। वो तोता बहुत जिगरी है हमारा, और तोता सुन रहा, तोता आंख फाड़ के कह क्या 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 कह रहे हो, कौन जिगरी है तुम्हारा? हमें तुम फूटी आंख नहीं सुहाते, हमारे बारे में कुछ मत बोलो। अब तोते की सुने कौन? यहां बुढ़ऊ उड़े, वहां तोते ने सर धुना कर ले। इससे तो भला होता कि हम दो टूक इनको बता ही देते कि इनसे नफरत करते हैं। आचार्य जी, तो फिर आत्मा और प्रकृति का मिलन इसलिए होता है ताकि आत्मा को मुक्ति मिले? आत्मा का किसी से मिलन नहीं होता, आत्मा असंग है, आत्मा कभी किसी से मिलती नहीं। जैसे मतलब हमारी मतलब जैसे प्रकृति मतलब जैसे हमारी बॉडी और हम जैसे कहते तुम जाके मिल गए हो शरीर से, प्रकृति से, आत्मा किसी से नहीं मिलती। आत्मा को मिलने जुलने से कोई सरोकार नहीं है, वो अपने में मस्त है। तुम इधर उधर मारे मारे फिरते हो, कभी इससे मिलते हो, कभी इससे नाता जोड़ते हो, कभी उससे संबंधित हो जाते हो। तुम द्वार द्वार खटखटाते फिरते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए। आत्मा को कोई मतलब नहीं है सब। ये तुम है कौन? मतलब क्या है उसका कंटेंट कौन? उसे सिर्फ उसके आचरण द्वारा, कर्मों द्वारा जाना जा सकता है। तो आत्मा एक ही होती है? एक भी नहीं होती है। बाकी तो आपकी कृपा पर है, आप डुप्लीकेट कितना भी खड़ा कर दो। अपनी हरकतें देखकर, अभी तो बताया, अपने आचरण को देखो, अपने कर्मों को देखो, समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कौन हो। शरीर से तुम करवा रहे हो, शरीर को छोड़ दो तो शरीर ये सब थोड़ी करेगा। ठीक है, तो उसको जानोगे कैसे? म और न बोल देने से अपने से परिचय थोड़ी हो गया। तुम कौन हो ये जानने के लिए देखो कि क्या कर रहे हो। तुम वो हो जो जगह जगह
शांति तलाश कर रहा है और उसे मिल नहीं रही। कुछ प्रेत किस्म की वस्तु हो तुम, कहते हैं ना भटकता भूत, कभी इस पेड़ से लटकता है, कभी उस पेड़ से लटकता है, उसे कुछ चाहिए जो उसे हासिल नहीं हो रहा, वो हो तुम। कभी इस कंपनी में नौकरी करी, कभी वहां जाके कुछ आजमाया, कभी इस छोकरी को पकड़ा, कभी उस छोकरे को पकड़ा, कभी इस घर में आए, कभी ये कपड़ा पहना, कभी वो कपड़ा पहना, कभी ये मुद्दा छेड़ा, कभी यहां घूम के आए, कभी वहां जाके घर बसाए। यही सब तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो जीवन में? सदा तुम्हें किसी नई चीज की, किसी अप्राप्त वस्तु की तलाश बनी रहती है। वो हो तुम। अपनी हरकतों को देखो, समझ जाओगे कि तुम कौन हो। प्रेत हो, प्रेत। ना आत्मा ना शरीर। आचार्य जी, प्रेत के लिए फिर सही कर्म क्या है? जो उसे चाहिए वो उसे मिल जाए। नहीं, आपने कुछ ऐसा उसे करना होगा कि जो उसे चाहिए वो उसे मिल जाए। अरे प्यासे के लिए सही कर्म क्या है? जहां पानी हो सीधे उधर को जाओ ना। ये गोलगप्पे क्या खा रहे हो? अब प्यासा कभी आता है पूछने मेरे लिए सही कर्म क्या है? उसको पता है प्यास लगी है तो एक ही वस्तु चाहिए। तुम वो हो जिसे लगी है प्यास और पी रहा है पेट्रोल।